एक बार दुर्वासा मुनि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने अपने गले की सुंदर माला निकाल करके महात्मा जी के गले में पहना दी। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो ठाकुर जी ने अपनी प्रसादी माला दे दी। प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के नाम गाते गाते दुर्वासा मुनि जा रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर के अपने गले की वो माला इंद्र के गले में पहना दी। महात्मा जी भगवान के रस में डूबे हुए थे। इंद्र के गले में माला पहना दी, चल पड़े। इंद्र ने हाथी पर बैठे समझा के महात्मा जी को प्रणाम किया, कुछ अच्छा देते, आशीर्वाद देते कोई बढ़िया सा, लेकिन ये साधारण सी माला दे दी। अब इस माला का क्या करें? इंद्र ने वो माला निकालकर हाथी के सिर पे रख दी। हाथी के सिर पे रखी तो दुर्वासा मुनि को चलते चलते याद आया कि ठाकुर जी ने प्रसादी माला दी थी, वो माला इंद्र को दे दी। अब जो दे दिया गया वो वापिस तो ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ठाकुर जी की माला इंद्र के गले में कैसी शोभा दे रही है। इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, बहुत सुंदर है, ठाकुर जी की माला भी सुशोभित हो रही होगी। दुर्वासा मुनि मुड़ करके आए, हाथी के सिर पे माला रखी थी। हाथी को आदत होती है सिर हिलाने की। अब जैसे सिर हिलाया सोई माला नीचे गिर पड़ी। हाथी ने पैर धर दिया और दुर्वासा मुनि ने देख लिया। महात्मा जी ने देखा तो इंद्र के ऊपर क्रोधित हो गए। देवराज, इतना भी ख्याल नहीं कि ये भगवान की प्रसादी माला है? इतना तू मद में चूर हो गया? जा, मैं श्राप देता हूं, जिस लक्ष्मी, जिस वैभव, जिस ऐश्वर्य में तू इतना मोहित है, लिप्त है, वो सब समुद्र के गर्भ में चला जाएगा। स्वर्ग की सारी संपत्ति, स्वर्ग की सारी संपदा समुद्र के गर्भ में चली गई। स्वर्ग खाली हो गया। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को मारकर भगा दिया। स्वर्ग पर अधिकार हो गया राक्षसों के राजा बलि का। देवराज इंद्र भगवान की शरण में गए। ठाकुर जी, घर से निकाल दिया धक्के मारकर राक्षसों ने। ठाकुर जी बोले, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? पिटते हो और यहां आकर खड़े हो जाते हो। कोई अच्छा काम किया करो। अब नहीं करेंगे प्रभु, क्या करें? ठाकुर जी बोले, सब समुद्र के गर्भ में चला गया, इसलिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवता बोले, तो करते हैं। भगवान बोले, ऐसे थोड़ी समुद्र मंथन हो जाता है। मंथन करने के लिए सामान भी तो चाहिए, और अकेले मंथन नहीं हो सकता, दैत्यों को साथ में रखना पड़ेगा। इंद्र कहने लगे, दैत्य साथ क्यों देंगे? ठाकुर जी बोले, देंगे। बुरे समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। दैत्यों को अमृत का लोभ दो कि समुद्र मंथन करने से अमृत प्रकट होगा, मिल बांट कर पिएंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे, चाहे जितना झगड़ा हो। ठीक है। देवराज इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए, अमृत का लोभ दिया और दैत्य तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। मंथन करने के लिए एक पर्वत चाहिए, रई बनाने के लिए, और एक रस्सी चाहिए। वासुकी नाग को भी अमृत का लोभ देकर के रस्सी बनने के लिए तैयार किया गया और सुमेरु पर्वत की रई बनाई गई। देवता और दैत्य मिलकर के पर्वत को उठाने लगे तो गणेश जी महाराज को मनाया नहीं, तो गणेश जी नाराज हो गए। नाराज होकर के पहाड़ पर बैठ गए। जैसे गणेश जी पहाड़ पर बैठे, महाराज देवता और दैत्य पर्वत उठा रहे थे। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। देवताओं ने भगवान को याद किया। भगवान कहने लगे, गणेश जी को तो मनाया ही नहीं, देखो गणेश जी ऊपर बैठे हैं। तो ठाकुर जी ने स्वयं ही पर्वत को उठा करके समुद्र के बीच में रखा। मंथन करने की तैयारी हो गई। अब समस्या यह हो गई कि वासुकी नाग की रस्सी तो बन गई, सर्प के मुख की तरफ कौन लगेगा और पूंछ की तरफ कौन लगेगा? सर्प की जो पूंछ होती है वो मंगल की सूचक होती है। पूंछ की तरफ कौन लगे और मुंह की तरफ कौन लगे? तो भगवान ने एक युक्ति लगाई। देवताओं और दैत्य दोनों को बुलाया। देवता दैत्यों को बुला करके ठाकुर जी बोले, भैया तुम में से जो श्रेष्ठ है वो सर्प के मुख की तरफ लगेगा। और श्रेष्ठ हैं देवता, देवता हैं गोरे गोरे, और राक्षस हैं काले काले। देवता श्रेष्ठ हैं, इसलिए देवता सर्प के मुख की तरफ लगेंगे और राक्षस पूंछ की तरफ लगेंगे। तो राक्षस महाराज तन गए। ठाकुर जी से बोले कि प्रभु आप हमें कम कैसे मान रहे हैं? हम श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं?
एक ही तो पिता की संतान है हम, माँ दीति के या आदिति के। माँ ही तो अलग अलग है, पिता तो एक ही है। हम सर्प के मुख की तरफ लगेंगे। ठाकुर जी बोले बन गया काम। राक्षसों की बुद्धि उल्टी होती है। एक पंडित जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी राक्षस बुद्धि की थी। पंडित जी जो भी बात कहते वो उसका उल्टा मतलब निकालते। घर में कोई मेहमान आना होता, घर में कोई रिश्तेदार आना होता तो पंडित जी कहते देवी जी आज घर में रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। तो पंडित जी से कहती हाँ धर्मशाला खोल रखी है यहाँ, कोई भी आवे कोई भी ठहरे खावे पीवे, भंडारा चल रहा है ना यहाँ, मेरे से नहीं बनता भोजन। अपने रिश्तेदारों को कहो कि अपने घर पे ही रहें, यहाँ आने की कोई जरूरत ना है। पंडित जी बेचारे बड़े परेशान हो गए इस बात से, क्या करें। एक महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी ने पंडित जी को एक बड़ी सुंदर युक्ति बताई। ऐसा करो महाराज, अपनी पत्नी को सब बातें उल्टी कहो, फिर वो सीधा सीधा करेगी। अब पंडित जी महात्मा जी से सीख करके आए और धर्म पत्नी से एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। देवी जी सुनती हो? हाँ हाँ कहो। आ जाएंगे घर में रिश्तेदार। ठीक है, पानी की मत पूछना, पहले ही बता देता हूं, और भोजन का तो नाम भी मत ले देना, घर में घुसने मत देना, मैं अंदर छुप जाऊंगा। हाँ मैं तो साफ साफ मना कर देना कि पंडित जी यहां नहीं है, अपने घर जा। मैं अब जैसे पंडित जी ने ये बात कही महाराज, पंडिताइन तो हे महाराज ऐसे वैसे घर की ना हूं, मेरे पिताजी के यहाँ तो रोज भंडारा चलता रहता है, कितने लोग रोज भोजन पाते हैं। अतिथि देवो भवा, समझते हो इस बात को? अतिथि देवता का स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। एक तो ब्राह्मण बने फिरते हो अपने आप को, ये नहीं पता कि मेहमान घर में आवे तो साक्षात भगवान आते हैं। कह रहे हो कि पानी की भी मत पूछना, पानी की क्यों ना पूछे, भोजन भी करवाऊंगी, पानी भी पिलाऊंगी और प्रेम से सेवा भी करूंगी। तुमको छुपना है तो छुप जाओ महाराज, लेकिन मैं तो अच्छे खानदान की हूं, ऐसे वैसे घर की ना हूं। पंडित जी बोले बन गया काम। मेहमान आए, खूब सेवा की पंडिताइन ने। अब जो भी काम करवाना होता पंडित जी को उल्टी बात बोलते और देवी जी सब सीधा सीधा कर देते। पंडित जी भाई जीवन बहुत बढ़िया हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज हरिद्वार में कुंभ का मेला आ गया और पंडित जी को मेले में जाना था। देवी जी को सीधे सीधे कहते कि मेले में चलें तो जाएगी नहीं, इसलिए पंडित जी ने वही महात्मा जी वाली युक्ति लगाई। देवी जी सुनती हो? कहो। हरिद्वार में है कुंभ का मेला। अच्छा, तो लाखों लोग जाते हैं, पर जाएं अपने राम को क्या? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। पंडिताइन ने पूछा क्यों नहीं जाएंगे? बोले ले दे के तुम एक पंडिताइन हो हमारी, मेले में गए, लाखों लोग आते हैं, कहीं तुम्हारा हाथ छूट गया, कहीं गुम हो गई, तो अपने राम क्या करेंगे? पंडिताइन बोले देखो महाराज, तुमको चलना है तो चलो, तुम्हारी मर्जी, मैं जरूर जाऊंगी। पंडित जी बोले क्यों? बोले 12 साल के बाद आता है कुंभ का मेला, जानते भी हो? पंडित कहलवाते हो अपने आप को, ब्राह्मण बने फिरते हो। 12 साल के बाद कुंभ का मेला होता है। कुंभ में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, और तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मेरे कटे, इसलिए मैं तो जरूर जाऊंगी। तुमको चलना हो तो अपनी गठड़ी बांध लो। पंडित जी बोले अच्छा चलो तुम जाओगी तो हम भी चले जाएंगे, पर एक काम करना देवी जी, भोजन भोजन मत बनाना, कुछ भी खाने पीने का सामान लेने की कोई जरूरत नहीं, रास्ते में बहुत होटल हैं, कहीं भी बैठ करके प्रेम से प्रसाद पाएंगे। पंडिताइन कहने लगी अच्छा ब्राह्मण होकर के होटल का भोजन करेंगे? मेरे हाथ टूट गए हैं क्या? मेरे माँ बाप ने मुझको संस्कार नहीं दिए? हम तो सब अपना घर से लेके जाएंगे, तुमको होटल में खाना खा लियो महाराज, मैं अशुद्ध भोजन नहीं करूंगी। एक तो जा रहे हैं तीर्थ में स्नान करने के लिए और भोजन करें अशुद्ध। पंडित जी बोले बन गया काम। अब पंडिताइन ने खूब प्रेम से भोजन बना करके तैयार किया, सब गठड़ी बांध ली। पंडित जी ने चल पड़े, पहुंच गए हरिद्वार में हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी पर गए पंडित जी महाराज, पहले स्नान करने गए, स्नान किया गंगा जी में, खूब गोता लगाया प्रेम से, गोता लगा करके बाहर आए। अब पंडिताइन की बारी थी स्नान करने की। अब पंडित जी के सिर पर गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी गिरा हुआ था, दिमाग भी ठंडा हो रखा था, महात्मा जी वाली युक्ति भूल गए। पंडिताइन जैसे गंगा जी में जाने लगी, गंगा जी की धारा तेज बह रही थी। पंडित जी बोले देवी जी
गंगा जी की धारा तेज है, बीच में मत जाना। पंडिताइन बोली अच्छा बड़े कपटी हो, तुम्हारे तो सब कट जावे, हमारा ना पाप कटे। बीच में जाऊंगी। अरे देवी जी लोटे से नहा लो, लोटे से नहाना होता तो अपने घर ना नहाती, यहाँ इतनी दूर क्या लेने आती। सोई जैसे गंगा जी की धार में गई महाराज, धार तेज थी। पंडित जी कहने लगे रस्सी पकड़ लो, रस्सी नहीं तो बह जाओगी। अच्छा इतना कमजोर समझते हैं हमको, रस्सी पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। अब पंडित जी ने कहा रस्सी पकड़ो, तो पंडिताइन ने पकड़ी हुई रस्सी भी छोड़ दी, तो गंगा जी की धारा के साथ बह गई। अब बह गई, पंडित जी माथा पीटने लगे, हे भगवान बचाओ 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 बचाओ। गोताखोर आए, गोताखोर जाल लेकर के आए। पंडित जी रोने लगे, हमारी पंडिताइन बह गई, बचाओ बचाओ बचाओ। गोताखोर जाल फेंकने लगे जिधर गंगा जी की धार बह रही थी, जाल फेंकने लगे। तो पंडित जी बोले इधर नहीं, इधर नहीं। तो बोले इधर फेंको। बोले महाराज धारा तो इधर बह रही है। बोले भाई हमारी है उल्टी चलती है, हमको पता है, इधर नहीं जाएगी, इधर ही जाएगी, तो इधर फेंको। तो राक्षस बुद्धि ऐसी होती है महाराज। ठाकुर जी बोले जो श्रेष्ठ है वो सर्प के मुख की तरफ लगेगा, और जो श्रेष्ठ नहीं है वो पूंछ की तरफ लगेगा। दैत्य आ गए कि हम मुख की तरफ लगेंगे, दैत्य लगे मुख की तरफ, देवता लगे पूंछ की तरफ। मंथन होने लगा, मंथन होने लगा, पर्वत डोलने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। अब मंथन जैसे होने लगा, सर्प के मुख से विषैला पदार्थ निकलने लगा, विष निकलने लगा। दैत्य पहले ही काले कलूटे थे, जहर लग लग करके और काले हो गए। फिर समझ गए कि ठाकुर जी ने ये सब क्या लीला की। मंथन होने लगा, कुछ प्रकट नहीं हुआ। यथा सुधा ना जाए थे विष्णु मंथन कृते स्वयं। भगवान स्वयं ही मंथन करने लगे, और सबसे पहले विष प्रकट हुआ। सब सोच रहे थे कि समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होगा, लेकिन सर्वप्रथम महालवणम हलाहलम कालकूटम विष प्रकट हुआ। विष प्रकट हुआ तो देवता और दैत्य दोनों पीछे हट गए। कौन पिए? ठाकुर जी लेकर के भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, और भगवान का नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। फिर से मंथन होने लगा। सुरभि गौ प्रकट हुई, महात्माओं को दी। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण की। वारुणी निकली, वो दैत्यों ने ली। और महाराज फिर साक्षात लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवता राक्षस दोनों भागे, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, लक्ष्मी जी की इच्छा है, जिसका चाहे वर्ण करें। तो लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दी गई, और लक्ष्मी जी ने वरमाला ठाकुर जी के गले में, क्योंकि लक्ष्मी तो सदा से ही नारायण की है। समुद्र देवता प्रकट हुए, लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से कहने लगे कि प्रभु एक इच्छा है। क्या? बोले मैं ये चाहती हूं कि आज का जो दिन है, हमारी शादी का जो दिन है, सारे संसार के लोग इसको उत्सव के रूप में मनावें। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं देवी जी। भगवान ने कृपा की, और सारा संसार लक्ष्मी नारायण के विवाह की सालगिरह धूमधाम से मनाता है। वो कौन सा दिन है? जिस दिन लक्ष्मी नारायण की शादी हुई थी, और आप सब मनाते हो, सब उत्सव मनाते हैं उस दिन। वो दिन है दीपावली का। राम जी आए थे अयोध्या में, घर घर दीप जलाए थे, वो ठीक है बात। लेकिन राम जी की पूजा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हुआ था। सब धूमधाम से ठाकुर जी के विवाह की सालगिरह मनाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब महाराज फिर से मंथन होने लगा। धन्वंतरी भगवान साक्षात अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, दैत्यों ने कलश छीना और भाग लिए। भगवान ने देखा कि यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया।
मोहिनी अवतार लेकर के भगवान बड़ा सुंदर रूप बना करके छल छबीले 16 श्रृंगार करके सुंदर स्त्री का रूप बना करके दैत्यों के पास पहुंचे। इतनी देर में देवता भी पहुंच गए। देवता दैत्य लड़ने लगे तो भगवान ने युद्ध बंद करवाया। पूछा क्यों लड़ रहे हो? दैत्य कहने लगे अमृत हम पिएंगे। देवता कहने लगे अमृत हम पिएंगे। भगवान का मोहिनी रूप था, सब मोहित हो गए। भगवान ने कलश हाथ में ले लिया। दैत्यों से कहने लगे तुम एक लाइन में बैठ जाओ। देवताओं से कहा कि तुम एक लाइन में बैठ जाओ, हम पिलाएंगे सबको अमृत बराबर बराबर, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। ठीक है आप पिलाइए। मोहिनी भगवान दैत्यों से कहने लगे देखो भैया, ये जो अमृत का कलश है ना, इसमें जो अमृत है गाढ़ा गाढ़ा वो तो नीचे है, ऊपर ऊपर तो पानी पानी है। इसलिए पहले देवताओं को पानी पानी पिला दूं, उसके बाद गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुमको पिलाऊं। भगवान के रूप पर सब मोहित थे। कहा ठीक है देवी जी, जो आप करेंगी सब ठीक है। तो ठाकुर जी महाराज ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक विचित्र वीर्य नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अमृत पान कर लिया। चंद्रमा ने पहचान लिया और भगवान से कहा कि प्रभु ये कोई देवता नहीं है, ये राक्षस है। भगवान मोहिनी रूप छोड़ करके असली रूप में प्रकट हुए और सुदर्शन से उसके दो भाग कर दिए। अमृत पी लिया था इसलिए मरा तो नहीं, दो भाग हो गए, एक बना राहु एक बना केतु। महादेवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने अमृत पी रखा था, शक्ति ज्यादा थी, दैत्यों को परास्त कर दिया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों के राजा बलि से कहा कि बलि, देवताओं से युद्ध जीतना भी संभव नहीं है, देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, इसलिए पहले अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ा करके फिर युद्ध करो। शक्ति कैसे बढ़ेगी? बोले यज्ञ करो, दान करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, संत सेवा करो। तो राजा बलि गुरु जी के कहे अनुसार नर्मदा नदी के तट पर जाकर के यज्ञ करने लगे। स्वर्ग पर आधिपत्य तो राक्षसों का ही था। देवता बेचारे भटक रहे थे। भटकते हुए देवताओं को देख करके उनकी मां आदिति ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बालक भटक रहे हैं। तो मां आदिति को भगवान ने वचन दिया कि मैं आपके गर्भ से प्रकट होकर के आऊंगा। भगवान ने कृपा की। मां आदिति ने कश्यप ऋषि के कहे अनुसार पयोव्रत किया। पयोव्रत क्या होता है? माताएं ध्यान से सुने। जिसके संतान ना हो, फाल्गुन मास में अमावस के बाद शुक्ल पक्ष की, जिसको हम चांद बोलते हैं, चांद की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी 12 दिन तक केवल दुग्ध पान करके, केवल दूध पी करके 5 समय भगवान की सेवा करें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पड़वा से लेकर के द्वादशी 12 दिन तक केवल दूध पी करके 5 समय ठाकुर जी की सेवा करे तो भगवान की कृपा से सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। अभी ये व्रत चल रहा है। अभी पीछे, इससे पिछली जो कथा का विश्राम हुआ था उसमें ये व्रत हमने माताओं को बताया, और जहां वो कथा थी वहां बहुत सारी माताएं ऐसी थी जिनको संतान नहीं थी, उन्होंने वो व्रत किया। और कल द्वादशी है तो कल उसका पारायण होगा। द्वादशी के दिन में फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, वस्त्र दक्षिणा दे करके फिर व्रत का पारायण करे तो ठाकुर जी की कृपा से सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। ये व्रत मां आदिति ने किया। साक्षात भगवान मां आदिति के गर्भ में आए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे मां आदिति के गर्भ से भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान। आकाश ने वामन भगवान को छाता भेंट किया, सरस्वती जी ने माला पहनाई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया। जनेऊ पहनाया तो वामन भगवान के बृहस्पति जी गुरु हुए। वामन भगवान, भगवान का बड़ा सुंदर बटुक
श्वेत वर्ण का बड़ा सुंदर अवतार है। गुरुजी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में हमको त्रिलोकी का राज चाहिए। त्रिलोकी का राज कहां मिलेगा? बोला नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वही त्रिलोकी का राजा है, उसके पास जाओ और भिक्षा में तीनों लोकों का राज लेकर के आओ। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए। बलि यज्ञ कर रहा था और वामन भगवान को आते हुए देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण यज्ञ में आया है। गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिए, साक्षात सूर्य और चंद्रमा यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं। अद्यमम सफलम यज्ञम, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। अद्यमम पितृस्य तृप्त, आज मेरे पितृगण तृप्त हो गए। ऐसा ब्राह्मण, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण यज्ञ में आ रहा है। महाराज उठ करके बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम किम करोमि कथय प्रभु। आपका स्वागत है, कहिए मैं क्या कर सकता हूं। वामन भगवान कहने लगे कि कुछ नहीं, नहीं प्रभु आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। वामन भगवान बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण आया और खाली हाथ लौटे तो ये तो ठीक बात नहीं महाराज, कुछ तो चाहिए, कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान बोले अगर देना ही चाहते हो तो पदानी त्रिणी दैतेन्द्र सम्मितानी पदामम, 3 पग भूमि दे दो और वो भी मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि का क्या करोगे? बोले ब्राह्मण हैं, भजन करने के लिए बैठने के लिए चाहिए भूमि, बस जितनी भूमि में बैठ करके भजन कर सके, अपना आसन लग सके, इससे ज्यादा का क्या करना। उतना मांगना चाहिए जिससे संतोष हो, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। अगर देना है तो संकल्प करके दे दीजिए, नहीं देना हो तो आपकी इच्छा है। बलि कहने लगे अरे महाराज आपने मुश्किल से तो 3 पग भूमि मांगी है, मैं आपको देता हूं। भगवान कहने लगे संकल्प करके देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी ने रोका। राजा बलि से कहने लगे ए विरोशन एषः विप्र साक्षाद नारायण कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधका। ये कोई वामन त्रिपन नहीं है, ये तो कश्यप और आदिति का बेटा है जो ब्राह्मण का रूप बना करके आया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। इसलिए मना कर दो कि मैं नहीं दे सकता। बलि कहने लगे आपने तो कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करो, आप कह रहे हैं कि मना कर दो। अब मना कैसे कर दूं, मैंने तो कहा है कि मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया कि स्त्री के संग में हो, किसी का विवाह करवाना हो, हंसी मजाक कर रहे हो या गौ ब्राह्मण की हिंसा रोकनी हो तो झूठ थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए, कोई समस्या नहीं, मना कर दो। कौन होगा जिसके द्वार पर साक्षात श्री हरिनारायण भिक्षा लेने के लिए आए। जैसे ही राजा बलि हाथ में संकल्प के लिए कमंडल से जल लेने लगे तो ऐसा वर्णन आता है विष्णु पुराण में कि शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में घुसकर बैठ गए। ये कथा भागवत में नहीं आती, विष्णु पुराण में आती है कि कमंडल में घुसकर बैठ गए, पानी नहीं निकला, जल नहीं निकला। तो बलि ने सोचा कि जल क्यों नहीं निकलना, तो वामन भगवान ने अपने आसन से कुशा का तिनका निकाल करके कमंडल की नली में जैसे तिनका घुमाया, सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख का हो गया गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी दौड़ गए, हाथ में जल लेकर के 3 पग भूमि का संकल्प किया। भगवान ने विराट स्वरूप बनाया, भगवान का मुकुट आकाश को छू गया। एक पैर में ऊपर के 7 लोक भूर्भुवः स्वः महाजन तपोर सत्य, एक पैर में नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल और पाताल। 14 लोकों को भगवान ने 2 पग भूमि में ही नाप लिया, 2 पग में नाप लिया। अब वामन भगवान कहने लगे राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि कहने लगे महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कहा कि धन का मालिक बड़ा होता है। तो सिर झुकाया, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखिए। जैसे बलि ने सिर झुकाया, भगवान ने पैर रखा और बलि को सुतल लोक में भेज दिया, सुतल लोक का राजा बनाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए बलि से, कहा कि मांगो क्या मांगते हो। बलि ने कहा महाराज देना चाहते हो तो बस इतनी कृपा करना कि जब मैं घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो, जब मैं घर के भीतर जाऊं तब भी आपका ही दर्शन हो।
ठाकुर जी बोले तो सीधे सीधे बोलो कि हमको चौकीदार बनाना चाहते हो। बोले प्रभु कुछ भी समझो। तो भगवान सुतल लोक में बलि के द्वार पर पहरा देने लगे। लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, लक्ष्मी जी गई, बलि को भाई बनाया और ठाकुर जी को लेकर के लौटे। भगवान ने यह कहा कि वर्ष भर में 4 मास के लिए मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा और आते जाते तुम मेरा दर्शन करना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने देवताओं को उनका स्वर्ग दिया, बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। ये बलि विरोचन के बेटे हैं, प्रहलाद के पुत्र हैं। प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे कुल में कभी किसी को नहीं मारूंगा, तो बलि को मारा नहीं।